हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और बाहर बारिश हो रही है, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है बाहर इस टाइम पर। तो बारिश हो ना हो पर औरतों का काम तो रुकते ही नहीं है, क्योंकि काम जो है घर के वो तो टाइम टू टाइम करने ही पड़ते हैं। तो अभी 4 बज गया, मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे बस अभी मैंने बच्चों को खाना दिया है जस्ट, क्योंकि वो स्कूल से आके खाते नहीं हैं, क्योंकि उनका मन नहीं होता खाने का तुरंत। तो बस मैंने उनको खाना दिया और यहाँ पे मैं अभी लग गई हूँ दूध से मलाई निकाल के रख दूँगी गर्म करने के लिए, क्योंकि इनको ना टाइम पे ठंडा करके फिर बच्चों को देना भी पड़ता है। तो ये हो जाते हैं। और मैं बर्तन भी खाली कर लेती हूँ, 2 भगोनियाँ जो हैं, तो ये दोनों खाली करके दूसरे बर्तन में रख देती हूँ दूध को। तो ये सुबह के लिए ना वो हो जाती है, खाली हो जाती हैं और ठीक भी रहता है। तो ये दोपहर के बर्तन धुले हुए रखे थे, तो मैं वो लगा दूँगी। टिफिन मैंने पहले ही मतलब धुल के पैक करके रख दिए हैं, बंद करके, उनको सूख गए थे वो, तो वो पहले ही रख दिए थे। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन लगाते हैं और फिर देखूँगी कि कितनी है शाम के लिए। अगर हो जाएगी तो नहीं बनाएंगे, और अगर नहीं होगी तो फिर बनाएंगे। मुझे याद नहीं आ रही है कि कितनी है, तो मैं अभी देखती हूँ। और फिर मैं तो थोड़ा सा बच्चों को खाना उन्होंने खा लिया था, तो मैं उनको चली गई थी बताने के लिए कि कितना क्या याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे ही आ गए हैं, मंडे से एग्ज़ाम है। तो उनको टाइम टू टाइम पढ़ाना भी पड़ता है, पर मैं स्कूल से आके तुरंत नहीं बिठाती हूँ, वो बैठेंगे भी नहीं, बच्चों का फिर मन भी नहीं लगेगा। ज़बरदस्ती बिठाने का कोई फ़ायदा नहीं बनता है जब तक वो अपने मन से ना पढ़ें। तो अभी क्या है कि मैंने उनको खाना दिया, तैयार किया, खाना दिया, हाथ मुँह धुला के, मतलब उन्होंने खाना खा लिया। तो मैं गई तो उनको दोनों को समझा के अच्छे से बता के और आ गई हूँ। तो अभी मैं यहाँ आटा लगा के रख रही हूँ। सब्ज़ी रखी है तो सब्ज़ी नहीं बनानी है, तो बस आटा ही लगा के रखना है। तो थोड़ा सा बस आटा लगाते हैं, चावल भी नहीं बनाने हैं, क्योंकि चावल ना रखे हैं, सुबह बनाई थी मैंने, थोड़े से बचे हुए रखे हैं, तो वही हो जाएगा। मैं ही खाऊंगी, ये तो खाएंगे नहीं। तो बस यहाँ पे जब तक दूध भी गर्म हो गए थे बच्चों के, तो उनको भी खाली कर लेंगे। और जो अभी थोड़ी देर बाद देंगे तो उनका उसमें चीनी मिक्स करके रख देंगे। इस तरह से सारे काम हो जाते हैं और टाइम टू टाइम करने पड़ते हैं, तब हो जाते हैं। और बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि बारिश की वजह से अब मौसम में ठंडा मतलब होने लगा है मौसम। वो जो तपन वाली गर्मी थी वो नहीं है अब। तो बस यहाँ पे अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, किचन के काम हो गए हैं। तो यहाँ नाया पड़ रही थी तो मैं उसी को देख रही हूँ। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी पूरे घर में। बाहर तो लगा नहीं सकती क्योंकि बारिश हो रखी है, तो बाहर तो जब बंद हो जाएगा तब वाइफर मतलब फेर देंगे पूरे में, जिससे कि पानी बरामदे में भी आ जाता है, तो बरामदा भी सूख जाएगा। और यहाँ पर ये अभी है नहीं है, गए हैं कहीं, तो आने वाले होंगे। जब तक मैं अपने सारे काम कर लूँगी, फिर ये आएंगे तब फिर चाय बनाएंगे। तो बस यहाँ पे जो बर्तन थे, आज क्या हुआ, दोपहर में पानी ख़त्म हो गया। मैंने बर्तन दोपहर की तो धुल गए थे, उसके बाद पता नहीं कब पानी मतलब थोड़ी बहुत होगा। अभी जब मैंने टैप खोला तो पानी ही नहीं था, तो फिर मैं झाड़ू लगाने लगी, तो फिर मैंने बर्तन नहीं धुले। तो मैंने अभी पानी आ गया है, क्योंकि टाइम हो गया है 5:30 का। टाइम काफ़ी लग जाता है काम करने में, लगता है कि 2-4 काम ही है, पर ऐसा नहीं होता। बीच में मैंने अभी कपड़े भी लगाए हैं मशीन में, कुछ कपड़े डले थे इनके धुलने के लिए, तो वो लगा दिए हैं। बच्चों की टॉवल भी थी, वो भी उसी में डाल दिए। तो मतलब बीच बीच में जो छोटे मोटे काम होते हैं वो तो मैं गिनती ही नहीं हूँ। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि मेन काम ही मैं बस रिकॉर्ड कर पाती हूँ, बाकी तो फिर ये लगता है रहने दो, अब कौन कैमरा सेट करे, 2 मिनट का काम है, जल्दी कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे बर्तन सारे धुल गए हैं और आप चलते हैं, काम पूरा हो गया है। तो अब चलते हैं, अपना फेस वॉश करेंगे, हाथ पैर धुलेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। क्योंकि ज़्यादा देर काम करते रहो, किचन में हो या बाहर हो, पर वो होने लगती है, गर्मी सी लगने लगती है। काम करने में तो मुझे अभी भी लगती है, हाँ, बस ये है कि उतनी ज़्यादा नहीं लगती, थोड़ी कम हो गई है बस अब। तो यहाँ पे मैं अपना फेस वॉश करके आ गई थी। तो बस थोड़ा सा मेकअप सेकअप करते हैं, थोड़ा ही करती हूँ मैं, मेकअप नहीं करती हूँ ज़्यादा। और मेरा तो डेली का वही रूटीन, सिंपल क्रीम एक, और बस अपना बालों को बस, हाँ, लिपस्टिक का मुझे बहुत शौक़ है, मैं लिपस्टिक लगाती हूँ डेली, और दोनों टाइम में नहा के भी लगाती हूँ। वही है ना, किसी किसी को किसी चीज़ का ज़्यादा शौक़ होता है। मुझे एक कपड़े ख़रीदने का और एक मेकअप में लिपस्टिक लगाने का, वो भी बहुत तड़कती भड़कती नहीं, मैं घर पे तो सिंपल सी लगाती हूँ, लाइट वाली। तो बस यहाँ पर
फिर मैं बैठ गई थी बालों को खोल के, क्योंकि बाल भीग गए थे पसीने में। तो यहाँ अनाया को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा इसको समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं वही बता रही थी। वो आई थी बीच में पूछने, जब मैं फेस वॉश करके आई थी, तो मैंने कहा आप थोड़ा रुक जाओ 10 मिनट, मैं अभी आ रही हूँ, तो फिर आपको अच्छे से बताती हूँ मैं बैठ के वहीं पर। तो यहाँ फिर अनाय को भी बुला लिया था बाद में, तो वो अपना याद कर रहा है दूसरे रूम में। फिर उसके बाद मैं आ गई। यहाँ पे कपड़े पड़े थे दोपहर के, क्योंकि बारिश हो रही है तो सूखे नहीं थे, बाहर डाल नहीं पाए थे, अंदर ही डाल दिए थे। तो ये सूख गए हैं, तो इनको घर ही करके ले जाएंगे, इनको रख देंगे जगह पर। उसके बाद फिर मुझे अभी प्रेस भी करनी है। काम ना कंटिन्यू लगे रहते हैं, कम नहीं होते हैं। और नया अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो बस इसको मैं वही बता रही थी कि वर्ड जो स्पेलिंग है ना, उनको भी याद करना। कभी कभी इसको लगता है जैसे मुझे याद है मैं लिख लूँगा, और ये आगे पीछे लिख के आ जाता है, तो इसका ना उसी में गलतियाँ हो जाती हैं। ये आंसर पूरा लिखेगा पर स्पेलिंग मिस्टेक कर देता है बस। तो मैं यहाँ पर इसको मैं वही बता रही थी, तो बोलता मम्मा मैं कर लूँगा, आप टेंशन मत लो मम्मा, मैं कर लूँगा। तो मैं वही पूछ रही थी कितना है, कितने चैप्टर और बचे हैं, और कितना हो गया है, और क्या क्या है एक चैप्टर में। क्योंकि जैसे कि मेक सेंटेंस होते हैं, न्यू वर्ड्स होते हैं, वर्ड मीनिंग होती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारी, मतलब एक चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सभी याद करानी पड़ती है। तो बस यहाँ पे मैं फिर आगे कपड़े लेके जा रही हूँ, प्रेस वाले कपड़े हैं तो इनको लेके जाऊंगी। कुछ इनके पहले के रखे थे धुले हुए, तो ये वही है जो मैंने अभी निकाले हैं, और जो आज डाले हैं वो मैं फिर कल रात में धुल के उनमें मैं कल कर दूंगी प्रेस। क्योंकि कपड़े ना फिर मुझे लगा कि ड्रेस में तो करनी ही है, तो जो रखे हैं चलो उनको मैं कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने प्रेस करने के लिए बैठ गई हूँ, और बच्चे भी मेरे बस मैं काम करती रहती हूँ, वो अपना पढ़ाई करते रहते हैं। पढ़ाई उनकी नहीं रुकती हो, मेरा काम भी नहीं रुकता है। मैं दोनों काम साथ के साथ करती रहती हूँ, क्योंकि 2-3 घंटा एकदम बैठ के उनको टाइम देना नहीं हो पाएगा, क्योंकि घर में बहुत काम होते हैं। एक गृहिणी के लिए बहुत सारे काम होते हैं, तो वो अपने काम को मैनेज कैसे कर रही है ये उस पर डिपेंड करता है। तो मैं काम, मतलब ऐसा है कि मैं काम ही कर रही हूँ, बच्चे बाद में पढ़ाऊँगी, या फिर ना ऐसा है कि मैं बच्चे बाद में पढ़ाऊँगी, पहले पढ़ाऊँ काम बाद में करूँगी। मुझसे नहीं होता ऐसा। काम पड़ा रहेगा तो भी मेरा मन नहीं लगेगा, और बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भी मन नहीं लगेगा। तो मैं जहाँ भी काम करती हूँ मैं उनको अपने पास में ही रखती हूँ, उनको दे दिया, याद करके उन्होंने सुना दिया, बस। जो राइटिंग वर्क होता है उसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के उनको समझा जाती हूँ, तो वो अपना कर लेते हैं। अब इतने तो बड़े हो गए हैं कि वो उनको बताने से समझाने से आने लगा है। पहले बहुत दिक्कत होती थी, दोनों एक साथ पढ़ने के लिए बिठालती थी, दोनों को नहीं आता था। क्योंकि जब अनाया और अनाय की क्लास में सिर्फ 1 साल का डिफरेंस है। अनाय जैसे इस साल 3rd में है, और अनाया 2nd में है, बस इतना ही अंतर है दोनों की क्लास में। तो जब छोटे थे ना, तो एक नर्सरी में और एक LKG में आ गया था। अनाया LKG में आ गए थे, अनाया नर्सरी में आ गई थी, और दोनों को पढ़ाना ओफो इतना डिफ़िकल्ट था। उस टाइम पे कोरोना 2020 में इसका एडमिशन कराया अनाय का, तो बस एडमिशन मार्च में हुआ, बुक्स वगैरह आ गई तब मार्च में ही मार्च में एडमिशन हुआ, बुक्स आ गई, और बस 21 मार्च से लॉकडाउन शुरू हो गया। फिर इसकी ऑनलाइन क्लास चली, मैंने घर पे कंटिन्यू कराई डेली, एक भी दिन अब्सेंट नहीं रहा। और सारा वर्क मतलब पूरा कराना, ऑनलाइन मैम को सेंड करना, जो वो लर्न करने के लिए देती थी। तो क्या था कि जब ऑनलाइन पढ़ाई होती थी तो वो राइटिंग वर्क मतलब कम देती थी, और ओरल ज़्यादा लेती थी। इसका टेस्ट पेपर जो भी था सभी बच्चों का, तो ओरल याद कराना बच्चों को, इतने छोटे बच्चे को आना है, तो मेरा सही से बोल भी नहीं पाता था। तो लेकिन मैंने मैनेज किया सारी चीज़ें। मैंने थोड़े कम कर दिए, रेस्ट करना बंद कर दिया, पर मैंने बच्चों को प्रॉपरली पढ़ाया। फिर नेक्स्ट ईयर 21 में अनाया का भी एडमिशन करा दिया मैंने, क्योंकि इनकी एज में भी डिफरेंस नहीं है। 18 मंथ का है, मतलब 1 and 6 मंथ का, 1.5 साल का ही अंतर है इनके मतलब दोनों के एज में। तो मैंने क्या किया था कि नेक्स्ट ईयर अनाया का भी करा दिया था, तो बस उसको भी, उसका नर्सरी आया, अनाय का LKG आया। फिर अनाय भी 2 साल पढ़ा, मतलब 2 साल अनाय को पढ़ना पड़ा। 22 में स्कूल खुले थे, तो 1 साल अनाया का ऑनलाइन चला और 2 साल अनाय का, और दोनों को मैंने प्रॉपरली पढ़ाया डेली, मतलब एक भी दिन गैप नहीं कराया उनका।
नंबर से दोनों की क्लास आती थी। मैं दोनों की 1-1 घंटे की क्लास दोनों की कराती थी। तो यहाँ पे मैंने आपसे बात करते करते बहुत सारे काम भी कर लिए। किचन में सब्ज़ी लेके भी आए थे तो वो भी रख दी है फ्रिज में लेके, और बच्चों को दूध भी दे दिया और हमने इन्होंने चाय भी पी ली है बना के। अभी बज गया है 7, 7:15 का टाइम हो रहा है, तो अभी हो गया संध्या आरती का टाइम है। तो चलिए संध्या आरती करते हैं। आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ। इस टाइम पे शायद सभी के घरों में होती होगी, और मतलब एक जिस दिन नहीं कर पाती हूँ ना, जैसे कभी लेट हो गई या भूल गई मैं या किसी कारणवश मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर ना मन नहीं लगता घर में, अजीब सा लगता है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जैसे कहीं मैं मॉल वगैरह चली गई तो वहाँ से आने में 9-10 बज जाते हो, गए तब 4-5 बजे थी, तब संध्या आरती का टाइम नहीं था, तो वो बेबस हो जाती हूँ, मैं नहीं कर पाई। फिर मुझे लगता है अब 10 बजे, तो मैं क्या करती हूँ, दिया अकेला जला के रख देती हूँ, पर मन नहीं लगता, अजीब सा लगता है। तो चलिए अभी जब मैं घर पे होती हूँ तब तो मैं डेली, मतलब रूटीन है मेरा, डेली पूजा करना है मुझे। शाम की आरती, संध्या आरती, और सुबह की भगवान जी की पूजा, दोनों मतलब टाइम टू टाइम होती है। तो चलिए इनके लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना ज़रूरी है। तो चलिए अभी ब्लॉग का एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।